हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से हमने अपनी एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया था, बहुत सारे टेम्पलेट्स को डिज़ाइन किया था। फिर हमने देखा किस तरह से हम उन्हें बेच भी सकते हैं ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। अब हम बात करेंगे इस सेशन में किस तरह से आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। पर्सनल ब्रांड का मतलब अगर एक आदमी अपने आप को एज अ ब्रांड लेके चलना चाहता है तो वो किस प्रकार से अपने आप को कैनवा की सहायता से पर्सनल ब्रांड के रूप में सेटअप कर सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं इसमें खास बात कि आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है पोर्टफोलियो और आपके पास पोर्टफोलियो के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इन टेम्पलेट्स का मतलब है कि अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इन पोर्टफोलियो का आप यूज़ कर सकते हो। एक तरह से छोटी छोटी वेबसाइट्स ही हैं जिनमें आप एडिट करके अपने बारे में पूरी जानकारी लिख सकते हो और उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो यानी कि अपनी पर्सनल ब्रांड की वेबसाइट के साथ। देखिए यहाँ पे जब मैं कैनवा में पोर्टफोलियो सर्च करता हूँ तो बहुत सारे पोर्टफोलियो ओपन हो जाते हैं। मैं एक ये जो पोर्टफोलियो इसे ओपन कर लेता हूँ कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में, फिर से वापस जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, थोड़ी सी नीचे आता हूँ, एक ये पोर्टफोलियो है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर से कस्टमाइज़ करता हूँ तो अलग से पेज पे खुल जाएगा ये। यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, थोड़ी सी नीचे। ये सभी पोर्टफोलियोस बेसिकली एक पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैंने ब्लू ग्रेडियंट मॉडर्न एक मिनिमम डिज़ाइन था उसको खोला था। अगर आप यहाँ देखें तो एक पहले से बनी बनाई पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार है। मान लीजिए इसी पोर्टफोलियो को मुझे एज आ पोर्टफोलियो कंप्लीट तैयार करना है इसी डिज़ाइन में से, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, अबाउट मी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, इस तरह के टाइटल दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, हेलो लिखा है। फिर यहाँ पे आप अपने बारे में लिखें। अब मैं यहाँ पे अपने बारे में लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, नीचे प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, यहाँ पे मुझे अबाउट अस लिखना है। अब ये अबाउट अस लिखने के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया था आप कैनवा के मैजिक टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मैजिक राइट पे क्लिक करें और यहाँ से आप कस्टमर मैजिक, आप यहाँ से मैजिक राइट का यूज़ करें और यहाँ से कस्टम प्रॉम्प्ट पे चले जाएं। यहाँ टाइप करें आई एम एन ऑथर ऑफ 50+ कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। अब मैं ये लिख देता हूँ प्रोवाइड मी अबाउट मी सेक्शन इन वेबसाइट इन 50 to 100 वर्ड्स। एंटर कर देते हैं, यहाँ एंटर कर देते हैं, मैं इसे एंटर कर देता हूँ। लीजिए अब मेरे बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाएगी। अगर आप देखें तो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है क्योंकि मेरे पास जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश होनी चाहिए थी, लेकिन ये जिस लैंग्वेज में पहले से वेबसाइट का टेम्पलेट बना हुआ उसी में उसने कन्वर्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे इसे टाइप कर देता हूँ बट इन इंग्लिश जनरेट। अभी इसने जो जनरेट कर दिया था वो इसने अपनी एक लैंग्वेज में जनरेट कर दिया था, मैंने यहाँ से इंग्लिश में जनरेट करवा लिया है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, जो कंटेंट पहले से उसे रिप्लेस कर देता हूँ। सिंपल, ये लीजिए मेरा यहाँ पे एक इसने अबाउट अस सेक्शन तैयार कर दिया है। फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा माई बायोग्राफी में मैं अपने बेसिक डिटेल्स दे सकता हूँ, स्किल, इंटरेस्ट इत्यादि की जानकारी। फिर तीसरा जो पेज है एजुकेशन के बारे में जो मैंने किया हुआ है, तीसरा जो पेज है एजुकेशन के बारे में जो मैंने किया है उसकी जानकारी यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। अपना एक्सपीरियंस शो कर सकता हूँ। सिलेक्टेड प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप। जब आप अपने सभी चेंजेस सेटअप कर देते हैं तो अब आपको करना सिर्फ इतना है कि इसको शेयर किया जा सकता है। शेयर पे क्लिक करें, पब्लिक व्यू लिंक पे क्लिक करें और अब आप इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पब्लिक व्यू लिंक, कॉपी कर लें और अब आप देखेंगे कि आपकी जितना भी बायोग्राफी प्रोसेस था वो सारा का सारा यहाँ पे एक लिंक के रूप में अवेलेबल हो गया है। मैं इसको एक न्यू इनकॉग्निटो ऐप में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ इस लिंक को। लीजिए जो मैंने बनाया था वो मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो अवेलेबल हो गया है। अगर आप देखेंगे तो इस स्लाइड के रूप में है, 7 स्लाइड्स है इसमें।
कितना बेहतर तरीके से मेरा पूरा प्रोसेस तैयार हुआ है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने AI जनरेटेड यूज़ की हैं। आप चाहें तो कैनवा के AI टेक्स्ट के बजाय आप चाहें तो ChatGPT से भी इसे तैयार कर सकते हैं। अब आप इन स्लाइड्स को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, कितनी बेहतर तरीके से मेरे पास पहले से बना बनाया ऑप्शन अवेलेबल हो गया। बड़ी आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, वापस अपने पास आ जाता हूँ। इसी तरह से मैंने 2 डिज़ाइन आपको यहाँ और दिखाए हैं। सबसे पहला एक पोर्टफोलियो ये है, ये भी किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो कहीं ना कहीं आप ना केवल नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं बल्कि इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद अबाउट मी, फिर उसके बाद रीसेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपने दिखाने हैं, ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, आपके क्लाइंट्स की जानकारी अगर आप देना चाहते हैं, उनके रिव्यू हैं या उनका कुछ फीडबैक है, वो सब चीज़ें यहाँ स्टोर कर सकते हैं। माई बेस्ट वर्क्स, पर्सनल स्किल्स, देखिए बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ पहले से ही है, बस आपको सिर्फ चेंज करना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि पहली स्लाइड कौन सी बनेगी, दूसरी कौन सी बनेगी, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेंज करना है। यहाँ पे हालांकि आप अपनी मर्जी से स्लाइड चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, उसके लिए आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसे एक और जो मेरे पास पोर्टफोलियो था उसकी जानकारी आपको एक टेम्पलेट के रूप में दे देता हूँ। यहाँ पे देखें एक पोर्टफोलियो है, इंट्रोडक्शन है, अबाउट मी, माई विज़न, माई मिशन, माई फेवरेट पोर्टफोलियो, मीट माई टीम, माई पोर्टफोलियो, माई कॉन्टैक्ट, थैंक यू। हर एक पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं, बस आपको एडिट करनी है और आपका पर्सनल ब्रांड तैयार होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।